हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ सीबीएसई क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक का पहला अध्याय कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित कविता साखियाँ। और यहाँ मैं आप सभी को बता दूँ कि पहले अध्याय में कबीरदास जी ने साखियाँ और शबद दो कविताओं की रचना की है, जिसमें से मैं आप सभी को केवल कबीर जी की कविता साखियाँ, जिसे मैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य व भाव सौंदर्य की विशेषताओं के साथ पढ़ाने वाली हूँ। और इनकी जो दूसरी कविता शबद है उसे आप मेरी अगली वीडियो में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे कि आप सभी को अपनी इसके पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि कबीरदास जी की जो दूसरी कविता शबद है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले यदि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें, ताकि मैं अपनी आगे की जितने भी वीडियो को अपलोड करूँ उन सभी की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कबीरदास जी के द्वारा रचित कविता साखियाँ। और साखियाँ कविता को पढ़ाने से पहले आप सभी को इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में भी समझा देना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर साखियाँ और शबद दोनों का ही सारूपी महत्व बहुत ही संक्षेप में दिया गया है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। और पहले शब्द या पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। और कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। यानी कि संत कबीरदास जी ने यहाँ संकलित साखियों में जहाँ एक और प्रेम का गुणगान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आदर्श संत के लक्षण के बारे में भी बताया है। और इनके अनुसार एक आदर्श संत वही है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर विश्वास नहीं करता। यानी कि उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और इनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कहा है कि कोई भी अपनी जाति या काम से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से होता है। उन्होंने अपनी साखियों में उस समय समाज में फैले अंधविश्वास तथा अन्य त्रुटियों का खुलकर विरोध किया है। तो ये थी कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित कविता साखियों का सारूपी महत्व, जो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आप सभी को इनके द्वारा यानी कबीरदास जी के द्वारा रचित साखियाँ कविता, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ कबीरदास जी की साखियाँ कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, जिसे हम व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताती चलूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी पद्यांश आप देख रहे हैं वो सभी पद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से ली गई है। और आपको बता दूं कि साखी का अर्थ साक्षात ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और जैसा कि इसमें पहला दोहा दिया गया है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाई। यहाँ मानसरोवर एक झील है और सुभर का मतलब होता है पूरी तरह भरा हुआ, और हंसा मतलब हंस, केली मतलब क्रीड़ा,
मुक्ता फल मतलब मोती, और अनत मतलब अन्यत्र या फिर कहीं और। तो जैसा कि इस साखी में कबीरदास जी सांसारिक विषयों यानी काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि इस मानसरोवर नामक झील के जल में क्रीड़ा करते हुए आनंदित होकर मोती चुग रहे हैं और वे इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार मन रूपी सरोवर में जीवात्मा प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है और वह अन्य किसी स्थान में नहीं जाना चाहती है। यानी कि इस पंक्ति का भाव यह होगा कि अगर मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर ले तो जो आनंद प्रभु भक्ति में मिलेगा वह उस आनंद में लीन हो जाएगा। तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं होगी। और इस साखी में आपको बता दूं कि इसमें काव्यगत विशेषताओं में कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी है। और इसमें केली कराही मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रयास अलंकार है और इसमें सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और ठीक है, और अब दूसरा दोहा पढ़ती हूँ। दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर प्रेमी का अर्थ होता है प्रभु का भक्त, और फिरो मतलब फिरता हूँ या फिर घूमता हूँ। ठीक है, और इसमें भी इस साखी में भी कबीर ने अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है जो खुद अपने ईश्वर को ढूंढ रहा है और ईश्वर के प्रेम की तलाश में फिरते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर ऐसा प्रेमी मुझे कोई नहीं मिला। यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कवि सच्चे ईश्वर प्रेम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रेमी तब तक नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी न हो। और जब सच्चे प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है। अर्थात जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके भीतर का भेद भाव तथा ऊंच नीच आदि विषरूपी दुर्भावनाएं नहीं होती। और इस साखी के काव्यगत विशेषताओं में कबीर ने निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की है और इसमें प्रेमी शब्द की आवृत्ति में काव्य के चमत्कार उत्पन्न हुए हैं और इसमें प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूति प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देने की बात कही गई है। तो ये था दूसरा दोहा। और अब इसमें साखी का अगला दोहा पढ़ती हूँ, यानी तीसरा दोहा। और इसमें दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झग मारी। यानी कि हस्ती का यहाँ पर मतलब होता है हाथी और सहज मतलब होता है सिद्ध, दुलीचा मतलब कालीन या छोटा आसन, स्वान मतलब कुत्ता, भूकन मतलब भौंकना और झकमारी मतलब मजबूर होना या फिर अपना वक्त बर्बाद करना। और इस साखी के माध्यम से कबीर ने ज्ञानी बनने या ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले को सावधान किया है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हें सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ध्यान के आसन का दुलीचा यानी कालीन या छोटा आसन डालकर चढ़ो, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान व्यंग्य करने वाले हैं जो अवसर पाकर अनायास भौंकते ही रहते हैं, कटाक्ष या व्यंग्य करते ही रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार को त्याग कर ही अपनी दिशा में आगे
बढ़ना चाहिए। ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इसमें काव्यगत विशेषताओं में कबीरदास जी ने ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करने की सीख दी है और संसार को ज्ञानियों पर कटाक्ष करने वाला बताया है। और इसमें रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है और झक मारना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और अब अगला पढ़ती हूँ। अगला है पखा पखी के कार नय सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। यानी कि पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, और कारण्य मतलब कारण, और निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, भजय मतलब भजन करना, सुजान मतलब चतुर या ज्ञानी। और इस साखी में कबीर ने संत और सज्जन की परिभाषा दी है और कबीरदास जी बताते हैं कि संत और सज्जन किसे कहते हैं। यानी कि उनकी मान्यता यह है कि यह सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में या चक्कर में पड़कर भ्रमित हो गया है। अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य में जैसे जाति, संप्रदाय और धर्मों आदि में बांट लिया है और सांसारिकता की पकड़ में अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर किसी की बात में न आकर यानी निष्पक्ष भाव से एक ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा के भजन में भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही व्यक्ति सज्जन है, वही संत है, ज्ञानी है। और इस पंक्ति के काव्यगत विशेषताओं में देखा जाए तो इसमें कबीर ने बिना किसी भेदभाव के भक्ति करने वाले को सज्जन कहा है। और कोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है और इसमें सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और अब इसमें का आगे देखती हूँ। इसमें का पांचवा दोहा है पांचवा दोहा है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। यहाँ पर मुआ का अर्थ होता है मर गया और यहाँ जीवता का मतलब जीवित, दुहू का मतलब दोनों, निकट का मतलब निकट या नज़दीक। ठीक है। और इस पंक्ति के प्रसंग में कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। इसलिए मतवादों से ऊपर उठने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम के नाम पर और मुसलमान परम तत्व को खुदा के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वास्तव में वही जीवित रहता है या जीने लायक है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता। अर्थात जो धर्म या जाति जैसे भेदभाव को नहीं मानता उसी का जीना ही सार्थक है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो राम और खुदा दोनों को एक मानता है वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और इसमें आपको बता दूं कि इस पंक्ति में कबीर ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है और इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की विरोधी भावनाओं का उल्लेख किया है और इन्होंने द्वैतवाद का विरोध किया है। ठीक है। और अब छठा पढ़ती हूँ। छठा दोहा है काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। यहाँ पर काबा का मतलब होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल और काशी मतलब हिंदुओं का तीर्थ स्थल।
और मोट चून मतलब मोटा आटा, बैठ मतलब बैठकर, जीम मतलब भोजन करना। और इस साखी में कबीर दास जी ने यह बताया है कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं। राम ही रहीम और काबा ही काशी, या रहीम और राम और काशी काबा हो जाते हैं अगर मनुष्य की सोच उनमें एक ही तत्व को देखने की बन जाए। और स्वयं को संबोधित करते हुए कबीर दास जी बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। और अपनी इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी आगे कहते हैं कि संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदायों की रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। यानी कि ईश्वर एक ही है, उनके नाम भिन्न हैं तथा उनकी उपासना के तरीके भी अलग अलग। सभी को उसी ईश्वर का अंश मानने से सब यानी कि उसी ईश्वर का अंश मानने से जब एकता और समानता का विचार आ जाता है तो गेहूं का आटा मोटा आटा ही मैदा बन जाता है और कबीर जैसे साधक तभी भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें काव्यगत विशेषताओं में जैसा कि इस साखी की पंक्ति में बताया गया है कि कबीर ने अद्वैत तत्व पर जोर दिया है और उन्होंने अपनी विशेषताओं में राम रहीम काबा काशी में अभेद बताया है। और इनकी विशेषताओं में तत्कालीन परिस्थितियों के मुख्य संप्रदायों में एकात्म स्थापित करने का प्रयास किया है। और अब अगला यानी कि इसमें का अंतिम पंक्ति भी देख लेती हूँ। और अंतिम पंक्ति है, ऊंचे कुल का जन्मिया ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ पर ऊंचे कुल का मतलब होता है अच्छा खानदान, और जन्मिया मतलब जन्म लेकर, सुबरन मतलब सोने का, कलश मतलब घड़ा, और सुरा मतलब होता है शराब, और निंदा मतलब बुराई, और सोई मतलब उसकी। और इस साखी में आपको बता दूं कि इसमें कबीर ने यह चेतावनी दी है कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। शराब और अहंकार एक जैसे हैं। जिस प्रकार मदिरा के सेवन से व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही दूसरों को स्वयं से नीचा समझने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। और इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से वह ऊंचा या श्रेष्ठ नहीं कहलाता। ऊंचा अर्थात महान बनने के लिए तो ऊंचे कर्म भी करने पड़ते हैं। इसमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती। जिस प्रकार सुरा यानी शराब यानी ठीक है, यदि सोने के कलश में रख दी जाए तो भी वह साधुओं के लिए पेड़ नहीं बन सकती। साधुजन उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे लोग यदि नीच कर्म करने वाले होंगे तो वे भी शराब की तरह निंदा के पात्र ही होंगे। और इसमें भी आपको बता दूं कि इस पंक्ति के काव्यगत विशेषताओं में कबीर ने बताया है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बनता, उसके कार्य भी श्रेष्ठ होने चाहिए। और कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार से बचने के लिए सुझाव दिए हैं और इसमें उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और इनकी विशेषताओं में इस पंक्ति के विशेषता में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये थी कबीरदास जी के द्वारा रचित कविता साखियाँ, जिसमें मैंने आप सभी को साखी के हर एक पंक्ति में प्रसंग, व्याख्या और उसकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बहुत सरल तरीके से समझाई हूँ और इनमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी बता दी हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को कबीर
जी की कविता साखियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जैसे कि ये देखिए इसमें मैंने इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी यहाँ स्क्रीन में दे रखी हूँ। आप चाहे तो इसे भी पढ़कर अर्थ को समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि कबीर जी के द्वारा रचित इनकी दूसरी कविता शबद, जिसे मैं आपको अपनी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और यदि आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।